आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 7 टिप्स जिसे यूज़ करके आप पहले से ज़्यादा एक्टिव तरीके से अपने स्टडी को बेहतर कर सकते हैं। टिप नंबर 1, प्लानिंग। पढ़ने से पहले आपको ये डिसाइड कर लेनी है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इससे आपके माइंड को क्लियर रहेगा कि कितना पढ़ना बाकी है और कितना पढ़ चुके हैं। टिप नंबर 2, मिक्सिंग। आप सोचेंगे कि ये मिक्सिंग क्या है। इस टिप में मिक्सिंग का मतलब ये है कि आपकी बोरिंग सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को मिक्सिंग करके पढ़ना, यानी 45 मिनट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को और 45 मिनट बोरिंग सब्जेक्ट को। इससे होगा ये कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ साथ बोरिंग सब्जेक्ट भी धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। और याद रखना, जब भी पढ़ने बैठो तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से ही शुरुआत करना और बीच बीच में 45 मिनट में गैप लेते रहना, ये बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 3 है रिक्वायरमेंट, यानी जिस चीज़ों की आवश्यकता आपको पढ़ने के लिए पड़ेगा उसको पहले से ही अपने पढ़ने वाले स्थान में रख दो, क्योंकि जब तुम पढ़ने बैठो तो आपको बार बार उठना ही ना पड़े। और पानी तो साथ में लेकर ही बैठना। पेन, पेंसिल, बुक, डिवाइडर जो भी लगेगा उसको साथ में रखें। टिप नंबर 4, जब भी तुम स्टडी करने को बैठो अपने मोबाइल को साइलेंट कर दो या फिर स्विच ऑफ करके कहीं दूर रख दो। किसी भी तरह से आपका ध्यान और कहीं नहीं जाना चाहिए। एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन आपके पढ़ने के फ्लो को बिगाड़ सकता है और हमारा मन कुछ और करने में लग जाता है। कम से कम पढ़ते समय इसका ध्यान जरूर रखें। टिप नंबर 5, कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 18-18 घंटे पढ़ो, 15-15 घंटे पढ़ो। मैं कहता हूँ सिर्फ 3 से 4 घंटे रोज़ पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। टिप नंबर 6, अर्ली स्टार्ट कर दो, यानी कि जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो। देखो, हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम आने के 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसे में हमारे पास बहुत ही कम समय बचता है और इसी के चलते हमें 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, और वो भी इतने जल्दबाजी में होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। अगर तुम शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और न ही इतने घंटे लगातार पढ़ना पड़ेगा। पहले से स्टार्ट करो, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो तो रिजल्ट बेहतर ही होगा। टिप नंबर 7, समझ के पढ़ो। जो भी पढ़ो उसे समझ कर, इमेजिन करके पढ़ो। रट्टू तोता मत बनो। रट्टा मारना शॉर्टकट है, इससे आपको लॉन्ग टाइम में कभी भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, रटने की नहीं। एक बात याद रखना, पढ़ने का मतलब है सीखना, समझना। बिना सीखे समझे रट्टा मारकर आप टॉप भी कर लोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीवन में हो सकता है आपका मार्कशीट आपके कुछ काम आए या ना आए, लेकिन आपका सीख, आपका समझ और आपका अनुभव ये बहुत काम आने वाला है। पढ़ने के अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं, इन्हें भी करना आवश्यक है, लेकिन जो समय आपने अपने पढ़ने के लिए निकाले हैं उसमें आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अदर टाइम आप दूसरे एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। ये टिप्स अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। कुछ बनने की, कुछ सीखने की, कुछ पाने की हमेशा कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश में ही कामयाबी है। WKY इंस्पायर्ड हमेशा आपके सपनों के साथ है। अपने सपनों की तैयारी शिद्दत से करो। जय हिंद।